साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सर्दी बहुत तेज़ है साथियों, पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने कहर मचा रखा है। आप लोग सर्दी से अपना ख्याल रखेंगे और साथ में घर में जो खास करके बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, उनका विशेष ध्यान सर्दी से आप लोग रखेंगे, ऐसी उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में आज कुछ लेके आया हूँ। कुछ घर की बात आप लोगों से करूँगा, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्रकृति का और परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। और हम सब शुक्रगुजार हैं कि भारत जैसी पावन भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला है। और इसी भारत भूमि को मजबूत करने के लिए, अपनी भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करेंगे और काम करेंगे। साथियों, मैं इसलिए अपने आप को धन्य समझता हूँ और हम सब इसलिए धन्य हैं कि भारत की धरती कोई साधारण धरती नहीं है। भारत की धरती वो महान धरती है जिस धरती पे ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ एशिया सहित पूरे पश्चिम को अपने विचारों से आंदोलित कर दिया, अपने विचारों से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे महान महापुरुषों की धरती, भारत की धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया है। यहाँ महात्मा बुद्ध से लेके संत कबीर, संत रैदास, ओशो रजनीश, भगत सिंह, महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों की ये धरती है जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। साथियों, लेकिन हमारे भारत की धरती ने बहुत से दुख अपने सीने पे उठाए हैं। यहाँ मुग़लों ने आके 600 साल खुला तांडव किया। मुग़लों के बाद 200 साल अंग्रेज़ों ने इस भारत की भूमि को रौंदने का काम किया, लेकिन हम लोग एक ईमानदार विश्लेषण करने से बचते हैं कि आखिर आज हमारे भारत की जो दुर्दशा है, जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग पीड़ित हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को रोजी रोजगार करने से रोका जा रहा है, ये हमारे भारत में ये भारत के विपरीत विचारधारा के लोग कैसे मजबूत हो गए। साथियों, आप सब जानते हैं इस देश के अंदर सन 1947 से पहले जो रानी के पेट से पैदा होता था वही राजा होता था। चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, टेढ़ा हो, काना हो, कैसा भी हो, राजा का बेटा ही राजा होता था। किसी तेली, तमोली, खुमार, बड़ाई, रेगर, जाट, हीर, गुजर, किसी को इस देश के अंदर राजा बनने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब इस देश का संविधान लिखा गया, जब इस देश का संविधान लिखने का मौका महान विद्वान, महान अर्थशास्त्री, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा को जब भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला, तो भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। संविधान निर्माताओं ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अब इस देश के अंदर कोई रानी के पेट से पैदा होकर राजा नहीं बनेगा। अब जिसका पेटी में वोट ज़्यादा होगा वो इस देश का राजा बनेगा। लेकिन साथियों, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जिन लोगों का वोट ज़्यादा था वो लोग आज तक इस देश के राजा नहीं बन पाए। जिन लोगों को सदियों से तोड़ा गया, सदियों से पीड़ित किया गया, सदियों तक मारा गया, जुल्म जाति अत्याचार किया गया,
जाति के नाम पर उनका शोषण किया गया, जाति के आधार पर उनको काम बांटा गया और उनके काम तक सीमित करके रखा गया। हिंदुस्तान के अंदर वर्ण व्यवस्था पैदा की गई। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों का निर्माण हुआ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। चारों वर्ण का अलग अलग काम निर्धारित किया गया। वैश्य का काम व्यापार करना था, क्षत्रिय का काम युद्ध करना था, ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना था, और नीचे जितने शूद्र थे उन शूद्रों को इन तीनों वर्ण के लोगों की सेवा करने का काम दिया गया। जो लोग इस देश के असली मालिक थे, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा, जिन लोगों ने हल चलाकर सीना चीर के धरती का अनाज उगाया, फल उगाया, जिन लोगों ने इस देश के अंदर प्रतिभा को जन्म दिया, जिन लोगों ने घर बनाए, जिन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, जो लोग आर्किटेक्ट थे, जो लोग निर्माता थे, जिन्होंने जूतियां बनाई, जिन्होंने फल फूल लगाए, जो इस देश के असली मालिक थे, उनको इस देश के अंदर गुलाम बना दिया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब ये तय हो गया कि अब मत पेटी से राजा बनेगा, जिसका पेटी में वोट ज़्यादा होगा वो इस देश का राजा होगा। जब ये बात राज करने वाले लोगों को पता चली, तीनों वर्ण के लोगों को पता चली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य 3 वर्ण के लोगों को जब ये बात पता चली कि अगर वोट से राजा बनेगा तो हमारे वोट तो पंच बनने भर का नहीं है, हम इस देश पे राज कैसे करेंगे। जिन लोगों को हमने सदियों से गुलाम बनाया, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया, इन लोगों का वोट तो इतना ज़्यादा है कि ये लोग इस देश के राजा बन जाएंगे और हमारे ऊपर, हमारे गुलाम हमारे ऊपर राज करेंगे। फिर इन लोगों ने योजना बनाई और चाल किया कि पहले हमको धर्म के नाम पे आपस में लड़ाया, हिंदू मुसलमान करके आपस में नफरत पैदा की। उसके बाद जातियों में, आपस की जातियों में नफरत पैदा किया, नफरत पैदा करके हम लोगों को तोड़ दिया और हम लोग इनके बहकावे में आ गए, टूट गए। हम लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान ख़त्म हो गई। हम भूल गए कि सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार किसने किया। हम भूल गए कि हमको सदियों से हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करने की नीतियाँ किसने बनाई, और हम अपने दोस्त को, अपने भाई का हाथ हमने छोड़ दिया और दुश्मन की गोद में हम जाके बैठ गए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग इस देश के अंदर अपने वोट से पंच नहीं बन सकते थे, वो आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। जिनका इस देश पे राज होना चाहिए, वो लोग आज इस देश में प्रजा हैं, और जो लोग अपने वोट से पंच नहीं जिता सकते, वो इस देश के ऊपर 85% लोगों का, 90% लोगों का भाग लिख रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो जो लोग राज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगा देते हैं। और हमारा ओबीसी भाई खुमार, गुजर, जाट, तेली, तमोली इस बात को समझता नहीं है और तुरंत उनके बहकावे में आके जाके उनकी गोद में बैठ जाता है। अरे मेरे ओबीसी के भाइयों, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। मैं खुमारों से पूछना चाहता हूँ, कुमावत समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 1947 से पहले इस देश के किसी खुमार को कलेक्टर, एसपी बनने का अधिकार नहीं था। 1947 से पहले किसी गुर्जर को पंच प्रधान, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं था। 1947 से पहले किसी जाट को व्यापार करने का, फैक्ट्री खोलने का, दुकान खोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान में आपको अधिकार मिला कि आप आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसपी, व्यापार सब कुछ कर सकते हैं। जिसने आपको अधिकार दिया उसके तो आप दुश्मन हो गए, और जिन्होंने आपको अधिकार देने से मना किया, जिन्होंने आपके हक अधिकार में रोड़ा अटकाया, उनके आप आज समर्थक हैं।
आज आप डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं। अरे उनकी मूर्ति तोड़ने वालों और उनको गाली देने वालों, तुम समझो तो कि मरने के 70-75 साल बाद भी वो आदमी इन लोगों के आंख में क्यों गड़ रहा है। कभी इस चीज पे रिसर्च करो कि गांधी की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, भगत सिंह की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, किसी की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, अंबेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है। जिस दिन इस रहस्य को आप पता लग जाएगा, उस दिन आपको असली दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि अंबेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है। अंबेडकर की मूर्ति इसलिए तोड़ी जाती है कि अंबेडकर में संविधान ने एक गुर्जर को कलेक्टर बनने का अधिकार दे दिया, एक खुमार को एरोप्लेन का मालिक बनने का अधिकार दे दिया, एक जाट को फैक्ट्री लगाने का अधिकार दे दिया, MP MLA बनने का अधिकार दे दिया, गुलामों को राजा बनने का अधिकार दे दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से जो लोगों ने सदियों से हमको सताया, वो इसलिए नफरत करते हैं और उनकी नफरत में आप भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। क्या बिगाड़ा है अंबेडकर ने आपका? अरे पढ़ लो उठा के अंबेडकर को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अंबेडकर लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे तो अंग्रेज चौंक रहे थे। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जब आने वाली पीढ़ियां, हमारे भारत की आने वाली पीढ़ियां जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बातें पढ़ेंगी तो उनको अपनी देशभक्ति पर गर्व होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों के राज में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों की बगावत कर दी थी। तो साथियों, मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। आपको करना है डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करो, मैं आपको नहीं मना करता हूं, आपकी आज़ादी है। मुझे भी नहीं पता थी ये सब बातें, लेकिन अंबेडकर के बारे में कोई भी विचार बनाने से पहले एक बार आप अंबेडकर के बारे में पढ़ो। जिस आदमी ने अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने अरबों खरबों रुपए डॉक्टर अंबेडकर के सामने रख दिए, कहा कि मुसलमान ने कहा इस्लाम कबूल कर लो, क्रिश्चियन ने कहा ईसाइयत कबूल कर लो, सिखों ने कहा सिख धर्म कबूल कर लो। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं जो भारत का असली धर्म है, जो भारत का मौलिक धर्म है, क्योंकि इस्लाम अरब से आया, क्रिश्चियन धर्म बाहरी धर्म है, भारत का असली मौलिक धर्म बुद्ध धर्म है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये थी बाबा साहब अंबेडकर की देशभक्ति। हैदराबाद के निजाम ने क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर से कि जितने दलित हैं सबको 5-5 एकड़ जमीन और 5-5 लाख रुपए दे दूंगा, आओ इस्लाम धर्म कबूल कर लो। लेकिन बाबा साहब ने ठोकर मार दिया और बाबा साहब हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। बाबा साहब ने 1927 में 27-28 में ऐलान किया कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा। और कब बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा? 1956 में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म में सुधार चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू धर्म में जो स्त्रियों के खिलाफ, जो अछूतों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ जो नियम कानून है उनको ख़त्म किया जाए। हम हिंदू धर्म से बाहर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो नियम धर्म कानून नहीं ख़त्म किया। इसलिए मजबूरन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। आज बिहार के एक शिक्षा मंत्री के बयान पे किस तरीके से बवाल हो रहा है। रामचरितमानस में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये हैं ताड़न के अधिकारी। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि ये जो
महिलाओं के, शूद्रों के खिलाफ जो बातें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हैं, इनको बाहर किया जाए। तो साथियों, मैं अपने सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मजबूती से अपने विचार को लोगों के बीच में रखेंगे। और आप लोगों से अब यहीं रजा लेता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना। नमस्कार। जय भीम।